हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन नचतानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज वेनसडे है 24 नवंबर। कल 25 नवंबर यानी थर्सडे इस महीने का लास्ट थर्सडे है, यानी इस महीने का वीकली और मंथली एक्सपायरी कल है। तो इतने वोलेटिलिटी आज जो आप लोगों ने देखी और पिछले कुछ दिनों से जो देख रहे हैं, इतनी वोलेटिलिटी के बाद कल क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी फिर से नीचे जाएंगे, यहाँ ऊपर जाएंगे, या आज की तरह बहुत वोलाटाइल रहेंगे। तो ये वीडियो पूरा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है मेरी कल के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, क्या रहेगा मेरा जीरो से हीरो कॉल, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक नजर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी डालिए, जहां मैं हर दिन सुबह से लेकर रात तक मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देता हूं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू शेयर करता हूं, इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस भी शेयर करता हूं, और सबसे जरूरी बात, जो मैं ट्रेड देता हूं इतनी वोलेटाइल मार्केट में भी आप देखेंगे कि जैसे अडानी एंटरप्राइजेस का ट्रेड दिया था कुछ दिनों पहले, वो न्यू ऑल टाइम हाई पर चला गया। कल बैंक निफ्टी पर व्यू दिया था, आज देखिए बैंक निफ्टी 37,800 पर क्रॉस करके चली गई। तो ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ दिए हुए लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पिछले एक महीने में बैंक निफ्टी ने तकरीबन 5,000 पॉइंट्स का करेक्शन दिया है। 41,800 के लेवल से यहाँ 36,500 पर, तो तकरीबन 5,000 पॉइंट्स का करेक्शन बैंक निफ्टी में हो गया है। और उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ कल से थोड़ा रैली करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज के इंट्राडे मूव को अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी 37,800 तक क्रॉस करके चली गई और उसके बाद फिर से 37,441 पर बंद हुई है। आपको अगर पता होगा कि फिर से यूरोप में कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। जर्मनी ने आज ही अनाउंस किया कि वो कंप्लीट लॉकडाउन में जाने वाला है, और ये अनाउंसमेंट मार्केट अवर्स में टुवर्ड्स द एंड है, जिस वजह से आप देखेंगे कि खासकर बहुत शार्प करेक्शन आया। ये देखिए, लास्ट के 2 घंटों में बैंक निफ्टी ने तकरीबन 600 पॉइंट्स का करेक्शन दिखा दिया, और ये करेक्शन बिसाइड्स थोड़े मार्केट प्रॉफिट बुकिंग के मोड में था उस वजह से भी था, और लास्ट में जो ये करेक्शन आया वो जर्मनी के लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद आया। तो अगर आप देखेंगे तो रेंज अब बहुत क्लियरली डिफाइंड है मेरे लिए। 38,500 ऊपर की तरफ और 36,500 नीचे की तरफ, ये अगले कुछ दिनों का रेंज रहेगा मेरे लिए। तो 38,500 जब तक बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करता है ये एक रेसिस्टेंस बना रहेगा, और 36,500 जब तक बैंक निफ्टी नीचे की तरफ नहीं तोड़ता है ये एक सपोर्ट बना रहेगा। तो बैंक निफ्टी ये 2,000 पॉइंट्स के रेंज में घूमने के लिए अभी कंसोलिडेट करेगा, मेरा मानना है। हालांकि कल क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और थोड़ी वोलेटिलिटी आज हमने देख ली, तो हो सकता है कल भी वोलेटिलिटी रिपीट हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होने के कल चांसेस हैं। मैं समझता हूं कि जब तक 37,000 के ऊपर बैंक निफ्टी चल रही है तब तक यहाँ पर हमें थोड़ा कंसोलिडेशन ही देखने मिलेगा। यदि बैंक निफ्टी 37,000 का लेवल तोड़ती है तो ही उसके बाद में बेरिशनेस की तरफ आगे बढ़ूंगा, और मेरा टारगेट उसमें रहेगा 36,500। और यदि 36,500 भी टूट जाता है तो जाहिर सी बात है 36,000 और 35,500 एक लॉजिकल टारगेट बनता है। क्या ये कल ही होगा? मैं नहीं समझता कि कल हमें बहुत ज्यादा वीकनेस देखने मिलेगी। वोलाटिलिटी जरूर रह सकती है दोनों तरफ, लेकिन बहुत ज्यादा डाउनसाइड मैं कल के कल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। हालांकि हमें देखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे रहते हैं और कैसे कल हम लोग ओपन होते हैं। 38,500 को ऊपर की तरफ क्रॉस करना मैं समझता हूं थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता हमें बुलिश व्यू नहीं लेना है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी आज 0.5% ऊपर क्लोज हुई है। ये कल की यानी 25 नवंबर की मंथली एक्सपायरी है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉल साइड का हाथ बहुत मजबूत है। 38,000 पर एक्सपेक्टेडली सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 27 लाख का। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है 6.5 लाख का 37,800 के लेवल पर। बैंक निफ्टी में पुट साइड पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 37,000 के लेवल पर है 24 लाख का। जैसे मैंने आपको बताया 37,000 और 38,000 कल के लिए ये रेंज रहेगा, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन जो हुआ है वो 37,500 पर हुआ है, जो एक्चुअली इन द मनी हो गया है पुट ऑप्शन। लेकिन कॉल साइड पर राइटर्स का हाथ ज्यादा मजबूत है।
ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी अच्छा खासा हुआ है, 0.78 के करीब चल रहा है पुट कॉल रेशियो। तो इस बेसिस पे क्या रहेगी मेरी कल जीरो से हीरो स्ट्रेटेजी? देखिए मेरा व्यू बहुत क्लियर है कि ये रेंज एक डिफाइंड है, 38,000 को कल क्रॉस करना बहुत मुश्किल है और उसी तरह 37,000 को तोड़ना भी एक चैलेंज होगा, अनलेस एक बड़ा गैप डाउन होता है तो भी 37,000 के पुट राइटर्स यहाँ पर अच्छा खासा डिफेंड करेंगे। लेकिन यदि 37,000 का लेवल ब्रीच हो जाता है, जब भी 37,000 का लेवल ब्रीच होगा और उसके नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी, मैं ये एट द मनी पुट ऑप्शन बाय करूंगा 37,000 का, जो भी 54 रुपीज चल रहा है। और मेरा पहला टारगेट रहेगा 36,700 और लास्ट टारगेट रहेगा 36,500। उस एक्सप्लेनेशन में आपको चार्ट्स में बता चुका हूं। और क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हमेशा जो पुट ऑप्शन जो पे करता हूं अपने जेब से या कॉल ऑप्शन पे करता हूं, उसका प्रीमियम मैं कम करने की कोशिश करूंगा। 37,000 का प्रीमियम 54 रुपीज चल रहा है। मैं यदि 37,500 का कॉल ऑप्शन देख बेचूंगा, जो अभी 119 रुपए चल रहा है, लेकिन कल होते होते हो सकता है ये भी हाफ हो जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी यदि नीचे जाएगी तो कॉल साइड के प्राइसेस काफी कम हो जाएंगे। तो यदि ये भी अगर समझिए 3 रुपीज चल रहा है तो मेरे जेब से जाएंगे सिर्फ 1 रुपए। 54 रुपीज में मैंने ये प्रीमियम बाय किया, 53 रुपीज में मैंने ये प्रीमियम सेल किया, मेरा नेट आउटफ्लो सिर्फ 1 रुपया है। 1 रुपया यदि 36,700 पर जाएगा तो ये ऑप्शन की प्राइस हो जाएगी। और यदि 37,000 का पुट चला जाएगा 36,500 पर तो ये पुट ऑप्शन हो जाएगा 500 रुपए। जी हाँ, 1 रुपए लगा के आपको अगर 500 रुपया प्रॉफिट मिल सकता है तो क्या नहीं ये कहलाएगा जीरो से हीरो। 500 गुने का मुनाफा भी पॉसिबल है इंट्राडे में ऑप्शन बाय करके। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 37,000 के ऊपर। यदि निफ्टी वापस जाती है और 37,400 को ब्रीच करती है तो मेरा ये स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि 37,500 का मैंने कॉल ऑप्शन बेचा है। ये मैं नहीं समझता कल इस इतनी आसानी से ब्रीच होगा, लेकिन 37,000 के लेवल का ब्रीच होने का ही मैं वेट करूंगा, उसके बाद ही ये जीरो से हीरो स्ट्रेटेजी मैं ट्रेड करूंगा। मेरा व्यू जो है वो डाउन साइड की तरफ ज्यादा है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी है कि नीचे की तरफ रिस्क ज्यादा है। ऊपर की तरफ जब तक 37,500 ब्रीच नहीं करता हमें कॉल ऑप्शन बाय नहीं करना है तब तक। चलिए निफ्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और निफ्टी पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि तकरीबन 1000 पॉइंट्स का करेक्शन आ गया है, 18,200 से लेकर 17,200 पर। निफ्टी रिलेटिवली पहले आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अंडर परफॉर्म करने लगा है। आज भी आप देखेंगे कि निफ्टी ने नेगेटिव क्लोज दिया है, जबकि बैंक निफ्टी का क्लोज पॉजिटिव था। निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड है मेरे लिए। 18,000 का लेवल ऊपर की तरफ एक बड़ा रेसिस्टेंस है और 17,200 जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और लॉजिकल टारगेट रहेगा 17,000। यदि बैंक निफ्टी 17,200 को ब्रेक करती है तो कल के लिए भी मैं समझता हूं कि 17,200 का लेवल आपको मॉनिटर करना है, जो कि कल के डे का लो था, कल के सेशन का। और यदि निफ्टी उसको लो ब्रेक करती है तो 17,000 की तरफ जा सकती है। ऊपर की तरफ 17,600 का लेवल हमें मॉनिटर करना होगा, जो मैं समझता हूं कि इतनी आसान नहीं होगा ब्रेक करना निफ्टी के लिए अगले कुछ दिनों में। चलिए निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखते हैं। और निफ्टी आज 0.5% डाउन थी, जबकि बैंक निफ्टी 0.5% ऊपर थी। पुट कॉल रेशियो जो है वो 0.59 पे चला गया है निफ्टी में, काफी ओवरसोल्ड लग रही है। लेकिन जब तक 17,200 का लेवल निफ्टी ब्रेक नहीं करती तब तक हमें बेयरिश व्यू नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कॉल साइड की तरफ राइटर्स बहुत ज्यादा हैं, तो इसके लिए आप देखेंगे कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 के लेवल पर है, 68 लाख का, और वहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी हुआ है। पुट साइड में हालांकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 के लेवल पर है, 56 लाख का। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है 17,100 के लेवल पर। तो इस बेसिस पे क्या रहेगी मेरी जीरो से हीरो स्ट्रेटेजी कल के लिए? देखिए जैसा मैंने आपको बताया, मैं 17,200 के लेवल को ब्रेक करने का वेट करूंगा। तो ये पुट ऑप्शन 18 रुपीज चल रहा है और इसके ब्रेक होने के बाद मैं इसे बाय करूंगा और मेरा इसमें लॉजिकल टारगेट 100 रुपीज का रहेगा, तो 17,100 और 17,000। लेकिन यदि आप अगर इतना पेशेंस नहीं रखते, आप बोलेंगे 200 पॉइंट निफ्टी गिर गई तो उसके बाद क्या मोमेंटम रहेगा, तो ऐसे ट्रेडर्स के लिए मैं बोलूंगा कि 17,300 के लेवल को ब्रीच करने का वेट कीजिए, जो कि तकरीबन 115 पॉइंट नीचे है, जो अभी 39 रुपीज का पुट ऑप्शन चल रहा है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद मैं इसको बाय करूंगा और मेरा पहला टारगेट रहेगा 17,200, 17,100। जाहिर है 300 पॉइंट एक दिन में निफ्टी के लिए अगर गिरना है तो बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज होनी चाहिए उसके लिए। और जैसे मैंने आपको बताया, मैं ये पुट ऑप्शन का प्राइस कम करने के लिए, जो प्रीमियम पे कर रहा हूं उसे कम करने के लिए मैं कॉल ऑप्शन बेचूंगा
तो यदि 17,400 का कॉल ऑप्शन बेच रहा हूं जो अभी 44 रुपीज है, अगर हम पकड़ें कि इससे कि 38 रुपीज ये चल रहा है, तो यानी मेरे जेब से प्रीमियम जाएगा सिर्फ 1 रुपए। 39 रुपीज मैंने पे किया, 17,400 का कॉल ऑप्शन बेच के मुझे 38 रुपीज प्रीमियम इनफ्लो हुआ, यानी 39 माइनस 38 1 रुपया। तो 1 रुपया यदि 17,200 पर जाएगा तो वो बन जाएगा 100 रुपीज, और 17,100 पर अगर ये ऑप्शन जाता है तो ये ऑप्शन की प्राइस हो जाएगी 200 रुपीज। तो यानी 1 रुपए का 200 रुपए यदि हो जाता है इंट्राडे में, तो आपका 200 टाइम्स का प्रॉफिट पॉसिबल है इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में, जीरो से हीरो ट्रेड में। लेकिन उसके लिए ये कंडीशन मीट होनी चाहिए, तो इन चीजों का ध्यान दीजिएगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा 17,400 रहेगा, क्योंकि उसका हमने कॉल ऑप्शन बेचा है, तो वो इन द मनी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये है मेरा जीरो से हीरो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कल के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ट्रेडिंग कल बहुत प्रॉफिटेबल रहेगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। You can reach out to me on Twitter, Insta, LinkedIn, and of course YouTube.